हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमल और आपका स्वागत है मेरे चैनल सी विद कमल में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं बिल्कुल नई ट्रिक जिससे बिगनर्स भी आसानी से पैंट प्लाजो को कटिंग कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसे स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप इसी तरह की वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें जिससे आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम कटिंग शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है जिसे मैंने हाफ से फोल्ड कर लिया है पहले पूरे फैब्रिक को, और उसके बाद एक लेयर के ऊपर मैंने दूसरी लेयर को इसी तरह से बिछा दिया है। तो आपको 2.5 मीटर फैब्रिक को पहले इसी तरह हाफ से फोल्ड कर लेना है। और ऊपर मैं बैक पीस बढ़ा रही हूँ 1.5 इंच, तो मैंने उसी के लिए ये वाले मार्क लगाए हैं क्योंकि बेल्ट जो है हम अलग से लगाएंगे इसमें। और अभी जो है मैं 16.5 पे मेज़रमेंट करके निशान लगा रही हूँ क्योंकि जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, जैसे इसका हिप राउंड 40 है तो उसे हमें 4 से डिवाइड करना है, जिससे मैं 10 आएगा। और मैंने 3 इंच की लूजिंग दी है और बैक पीस में 2.5 इंच बढ़ा रही हूँ। तो इसी तरह से मुझे 15.5 इंच चाहिए, तो इसलिए मैंने 16.5 इंचेस पे लगाया है मार्क, क्योंकि मैं नीचे से जो आगे वाला बॉर्डर है वो कट करूँगी। और फ्रंट पीस की मार्किंग मैं 13 इंचेस पे ही कर रही हूँ जैसा मैंने आपको बताया है अभी। और इसका फॉर्मूला मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। ये लूज़ प्लाजो है, अगर आप टाइट प्लाजो बनाना चाहते हैं तो आप 1.5 या 2 इंच की लूजिंग दें। मैंने 3 इंचेस की दी है इसमें। और अब हम इसका सेंटर मार्क कर लेंगे जो कि 6.5 इंच पे है। ये वीडियो मैं स्पेशली बिगनर्स के लिए लेके आई हूँ जिसमें प्रॉब्लम होती है कट करने में। आप एक ही बार में चारों पीसेस कट कर सकते हैं और बिना बार बार इसको मेज़र किए हुए। तो आपको इसी तरह से मार्किंग कर लेनी है। और जो मैं क्रोच एरिया निकाला है मैंने 10.5 इंच निकाला है। जितना हमारा हिप राउंड का 4th पार्ट आया था उसे मैंने 1/2 इंच 1.5 इंच बढ़ा के लिया था, क्योंकि 1 इंच के हम बेल्ट यूज़ कर रहे हैं इसलिए मैंने 10.5 इंच पे मार्क किया है। और इसी तरह दोनों साइड मार्क लगा के हमें ये वाली लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और फ्रंट क्रोच के लिए मैं 1.5 इंच पे मार्क लगा के इसी तरह से हमें एल शेप बना लेनी है इसकी। और अभी हमें यहाँ से शेप दे देनी है। तो ये हमारी फ्रंट पीस की मार्किंग, और जो अभी थोड़ी सी स्क्रीन कट हो गई है। और बैक पीस में 2.5 इंच बढ़ा रही हूँ जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो ये जो है 13 में अगर हम 2.5 प्लस करेंगे तो ये 15.5 इंच हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें 2.5 इंच बढ़ाना है और फिर इसकी भी हमें शेप ड्रॉ कर देनी है। और ऊपर से जो हमारा टॉप का मार्क आएगा क्रोच एरिया की साइड से, और हमें इस तरह से इसे डाउन स्केल रखते हुए मिला लेना है। अभी जितनी हमें लेंथ रेडी रखनी है हमें उसी के अकॉर्डिंग मार्क करने हैं। जैसे मुझे 39 इंचेस लेंथ रेडी करनी थी तो मैं 38.5 इंच पे मैंने ये वाला मार्क लगाया, क्योंकि 1 इंच की हमारी बेल्ट आ जाएगी और 1/2 इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा। तो इसीलिए इसी तरह आपको 38.5 इंच पे मार्क लगा देना है। और फोल्डिंग के लिए मैं नीचे 1.5 इंच पे मार्क लगा रही हूँ। अगर आप ज़्यादा फोल्डिंग देना चाहते हैं तो आप उतनी दे दें। और इसकी जो मूरी है, अब हम मूरी का मार्क लगाएंगे जो मैं 12 इंचेस रख रही हूँ। तो इसी तरह हमें सेंटर से 6-6 इंच पे मार्क लगा लेना है। और मैं ये वाला लेग शेप पर यूज़ कर रही हूँ। ये कम जो कर्व वाला होता है, एक ज़्यादा कर्व वाला भी आता है। तो इसी तरह इसको रखते हुए हमें निशान लगा लेने हैं और सेम इसी तरह हम दूसरी साइड भी निशान लगा लेंगे। अगर आप नैरो बना रहे हैं तो आपको सेम ऐसे ही करना है, बस उसमें मूरी कम हो जाएगी। और बैक पीस जो है मैं 1 इंच बढ़ा रही हूँ। तो इसी तरह से हमें मार्क लगाना है और नीचे से हमें इसी तरह से स्केल रख के पहले नीचे से हम मार्किंग कर लेंगे। और ऊपर से जहाँ पे हमारा 2.5 इंच वाला मार्क आएगा वहाँ पे स्केल को मिलाते हुए इसी तरह से मार्किंग कर लेनी है। तो अभी ये जो हमारी मार्किंग वो कंप्लीट हो गई है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमें नीचे जो हमने फोल्डिंग मार्जिन दिया था मैं वो चारों पीसेस मैंने कट किए हैं। और अभी हमें जो हमारा लेंथ वाला मार्क है उसी के अकॉर्डिंग हमें इसे फोल्ड करना है। और जो हमने आउटर मार्क लगाए हैं बैक पीस के वाले, वो वाले मार्क पे हमें इसे कट करना है पहले। ये भी हम चारों पीसेस ही कट कर रहे हैं। मैं मेंशन कर रही हूँ जहाँ जहाँ पे हम सारे पीसेस कट कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमें इसे एंड तक कट करना है। तो ये हमारी उस साइड से हमने कटिंग कर ली है। अभी हमें जो तिरछा मार्क लगाया था हमें वो कट कर लेना है। ये भी मैंने चारों पीसेस कट किए हैं अभी इस टाइम।
और जो हमने साइड में मार्क लगाए थे उसी की कटिंग भी हमें चारों पीसेस की करनी है। तो मैंने ये वाली सारी कटिंग कर ली है। और अब जो है हम फ्रंट के 2 पीस उठाएंगे और बैक के पीस हमें इसी तरह से रखने हैं। हमें बैक के पीस गलती से आप कट मत कर दीजिएगा। हमें सिर्फ फ्रंट के हमारे 2 पीस उठाने हैं और जो हमने स्ट्रेट लाइन लगाई थी ऊपर, उस लाइन के ऊपर हमें ये कट करने हैं। और बाद में जो हमने शेप ड्रॉ की थी, पहले हम क्रोच लाइन कट कर रहे हैं। ये मैं फ्रंट पीस कट कर रही हूँ। हमने 2 पीसेस उठाए हैं, आपको ध्यान में रखना है ये बात। इस तरह से मैंने ये हाफ तक यहाँ से कट किया है। और नीचे से हमें क्या करना है, नीचे से भी हमें सिर्फ 2 पीस ही उठाने हैं, हमें चारों पीसेस कट नहीं करने। उसी तरह हमने फ्रंट के 2 पीस उठा के उसे फोल्ड कर लिया है और इसी तरह हमें जहाँ तक हमने कट किया था वहाँ तक इसे कट करके मिला देंगे। तो अभी जो है हमारे फ्रंट पीस की कटिंग भी हो गई है। तो कटिंग भी कंप्लीट है। आप देखिए कितनी आसानी से हमने चारों पीसेस कट कर लिए हैं और वो भी बहुत ही कम टाइम में। अभी हम इसकी बेल्ट और पॉकेट कट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी बेल्ट कट करेंगे। जो हमने साइड में से फैब्रिक बचा था उसी में हमें 3.5 इंच पे मैंने बेल्ट की विड्थ कट किया, क्योंकि हमें सिर्फ 1 इंच की ही बेल्ट यूज़ करनी है और इसी मार्क को हमें सीधा कर लेना है। तो जो हमारी बैक पीस की बेल्ट है वो हमें 26.5, जो हमें 26.5 इंच चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हमें निशान लगाना है। और आगे की बेल्ट का भी आप निशान लगा लें इसी तरह से। अभी मैं चारों पीसेज एक साइज़ के ही कट कर रही हूँ और बाद में उसके मेज़र के अकॉर्डिंग हम इसे एक जितनी चाहिए उतनी कट कर लेंगे। और ये हमारी बेल्ट इस तरह से लगेगी। और अब हम इसकी पॉकेट्स कट करेंगे। तो पॉकेट्स कट करने के लिए मैंने इसे डबल फोल्ड करके बिछाया और हमें इसी तरह से इसे सेट कर लेना है। और इसकी लेंथ जो है मैं 11.5 इंच कट कर रही हूँ पॉकेट की। और इन्हीं मार्क को मिलाते हुए हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और साइड से भी हमने कपड़े को सीधा कर लेना है। और ऊपर की तरफ से मैंने 4 इंच पे मार्क लगाया और नीचे मैं 6.5 इंच पे मार्क लगा रही हूँ। और इन्हीं मार्क को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है तिरछी। और ऊपर हमने 2 इंच पे मार्क लगाया और पॉकेट होल मैंने जो है 5 इंच पे रखा है। और जितना हमें सिलाई में देना है शेप, उसके अकॉर्डिंग भी मैंने अभी मार्क लगा लिए हैं। और अभी हम इसके नीचे शेप देंगे। तो आपको इसी तरह से शेप देनी है। ये लगभग 1.5 इंच की शेप है। और अब हम इन्हीं मार्क के ऊपर हमें कट कर लेना है। तो हमारी पॉकेट की कटिंग भी हो गई है। तो इसकी भी हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में इस कटिंग बता दी है और मुझे लगता है ये आपको मेथड बहुत अच्छा लगेगा और आसान भी लगेगा। तो अभी जो है हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमें बैक पीस की और फ्रंट पीस की क्रोच एरिया जो हमें आसन है उसे डबल स्टिच करके ज्वाइन करना है। तो मैंने इसे ज्वाइन कर लिया है। मैंने बैक पीस को भी और फ्रंट पीस के भी झोली को जो है अटैच कर लिया है। और अभी हमें इसमें पॉकेट अटैच करनी है। ये हमारा फ्रंट पीस है और जो हमने मार्क लगाए थे उसे हमें इस तरह से रखना है। हमारे सीधी तरफ पॉकेट जो पैंट की सीधी तरफ है और जो हमने मार्क लगाए थे उसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। और यहाँ से हमें तिरछे कट कर देना है फैब्रिक को, जैसे मैंने मार्क लगाए हैं। और इस तरह से टर्न करते हुए हमें पॉकेट की तरफ सिलाई को दबाना है। और अभी जो है हमें इसकी प्रॉपर शेप को अच्छे से सीधा कर लेना है और पॉकेट को पीछे की तरफ रखते हुए हमें जो है इसके एजेस पे इसी शेप में सिलाई लगानी है। तो हमारी ये सिलाई भी लग गई है। अभी हमें पॉकेट को इस तरह से सीधा करना है और जो हमारा दूसरा पीस है पॉकेट का उसको इसके ऊपर इस तरह से प्लेस करेंगे, नीचे रखेंगे हमारी जो हमने पॉकेट अटैच की थी। और इसको साइड से भी हमें डबल स्टिच करके ज्वाइन करना है। और मैंने अभी इसमें वी शेप के कट भी लगा दिए जहाँ जहाँ पे हमारी कर्व शेप है। और इसे हम सीधा कर लेंगे। और सीधा के करने के बाद हमें इसे पॉकेट को पीछे की तरफ करना है हमारे फ्रंट पीस के, और इस साइड से और ऊपर से हमें सिलाइयाँ लगानी है। तो हमारी पॉकेट अटैच हो गई है अभी। और मैंने इसमें वी शेप की जो है प्लेट्स भी डाली हैं दोनों फ्रंट में। जो हमारा सेंटर का मार्क था 6.5 इंच वाला, उसी के ऊपर मैंने 5.5 इंच लंबी ये प्लेट्स लगाई हैं।
और अब जो है हमें इसे साइड से ज्वाइन करेंगे। हमें इसी तरह फ्रंट पीस के ऊपर हमारा बैक पीस रखना है और 1/2 इंच जो सिलाई मार्जिन देते हुए हमें इस दोनों साइड से इसको साइड से पहले अटैच कर लेना है और ऊपर से मैं 1/2 इंच छोड़ रही हूँ। आप चाहे तो पहले ही बेल्ट अटैच कर लें, मैं बाद में करती हूँ तो इसलिए मैं 1/2 इंच ऊपर छोड़ूंगी दोनों साइड से। तो मैंने साइड से सिलाइयाँ लगा ली हैं। अभी जो है हम बीच में इसकी झोली से लेके मिलाते हुए दूसरी तरफ भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो हमारी साइड और सेंटर में से सिलाइयाँ लग गई हैं, अभी आप देख सकते हैं। अभी जो है हम इसकी जो है बेल्ट अटैच करेंगे। तो मैंने 18 इंच लंबी और 1 इंच चौड़ी पेस्टिंग बुकरम को पेस्ट कर लिया है फ्रंट पीस के, जो मैंने बेल्ट के लिए पीस कट किया था। और इसे हमें उल्टी तरफ से रखना है, जो पीस हमें ज़्यादा दिख रहा है उस तरफ से हम इसे अटैच करेंगे, क्योंकि हम इसे सीधी तरफ पलटा के फिर सिलाई लगाएंगे। तो हमें सीधी तरफ पलटा के मैंने उसके ऊपर सिलाई लगा के इसे अटैच कर दिया है। तो अभी जो है हम बैक पीस अटैच करेंगे और बैक पीस जो है हम फ्रंट पीस की तरफ से ही अटैच करेंगे। जैसे हमने जो फ्रंट वाली बेल्ट थी तो वो पिछले तरफ से उल्टी साइड से रखते हुए लगाई है और ये हम सीधी साइड से रखते हुए इसे स्टिच कर लेंगे हमारे बैक पीस के एंड तक। तो मैंने इसे स्टिच कर लिया है और अभी हम इसके साथ ही मैं इलास्टिक आपको अटैच करके बताऊंगी। तो हमें इस तरफ से उल्टी साइड से टर्न कर लेना है। ये मैं 16 इंच लंबी मैंने इलास्टिक कट की है जो 1 इंच विड्थ वाली है और इसे हमें बैक पीस के इस तरफ इस तरह से रखना है और जो पीस बढ़ रहा है वो हमने सीधी तरफ उल्टाना है और सीधी तरफ उल्टाते हुए जितना हमें फोल्ड करना है वो हमें बाहर की तरफ फोल्ड करना है। और अभी हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे और सेम इसी तरह से हमें बैक पीस में इलास्टिक को हमें प्लेस करना है और बेल्ट को हमें आगे की बेल्ट के ऊपर रखते हुए और आगे से जितना फोल्ड करना है वो ऊपर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो मैंने दोनों साइड सिलाइयाँ लगा ली हैं। अभी आप देखें हमें इस तरह से इसे टर्न कर लेंगे दोनों साइड से और जितना हमें फोल्ड करना है उसी के अकॉर्डिंग हमें सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमें इलास्टिक के ऊपर नहीं लगानी, नीचे वाली, और बाद में हम सेंटर में भी सिलाई लगाएंगे। और नीचे से जितना हमें फोल्ड करना है हमारी पैंट को उतना हम फोल्ड कर लेंगे। जैसे मैंने 1.5 इंच मार्जिन छोड़ा था उसी के अकॉर्डिंग हमें सिलाई लगा लेनी है। और अभी मैं आपकी इसकी फाइनल लुक दिखा रही हूँ। तो ये हमारे प्लाजो की फाइनल लुक। कि मैंने लूज प्लाजो बनाया है, आप अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं इसकी मूरी जितनी आपको कम या ज़्यादा चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दें और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो करें। और अब हम मिलेंगे नई वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।